आज हम देखते हैं, अब जब फेंग जान चुकी थी कि जिशान के पास यहाँ वहाँ जाने की पावर थी, तो बस ऐसे ही वो चेक करने के लिए मैसेज भेजती है उसे कि वो बोर हो रही थी। लेकिन जब सच में जिशान उसके पास आता है, तब वो नखरे दिखाती है कि उसने उसे नहीं बुलाया था। फेंग को जिशान से इतना केयर मिल रहा था कि वो अगले दिन सीधे उसके घर चली आती है उसे देखने, और थोड़ा सा चिपकू टाइप की लड़कियों जैसी बिहेव करने लगती है, क्योंकि उसे ये कंफर्म करना था कि वो और जिशान सच में रिलेशनशिप में थे। जिशान उसे भरोसा देता है तो वो खुद ही जिशान को किस करने जाती है और क्यों किया उसका एक्सप्लेनेशन भी देती है। तब जिशान उसे किस करने लगता है। बाद में वो फेंग से पूछता है क्या अब उसे विश्वास हुआ। फेंग हाँ कहती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि उसकी दाढ़ी उसे चुभ रही थी। तब जिशान उसे शेव कर देने के लिए बोलता है। फेंग को ये सब नहीं आती थी, तो जिशान उसे सिखा दे रहा था और ऐसे ही दोनों फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। रात में फेंग चार्ली चैपली की मूवी चलाती है, जो कि जिशान को बोरिंग लग रही थी, लेकिन बाद में उसे भी इंटरेस्ट आने लगता है और फिर एंड में जाके फेंग तो सो ही जाती है, लेकिन जिशान तब भी देख रहा होता है। अचानक से उसकी नज़र फेंग पे पड़ती है, तो वो टीवी ऑफ करके उसके पास सोने की कोशिश करता है। इस तरफ वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, तो वो उस तरफ जाके फेंग को ऐसे पकड़ के सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिशान फेंग को आइसक्रीम खिलाने ले आया था। फेंग को और एक आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन उस फ्लेवर की आइसक्रीम एक ही बची थी, जो कि उसके पास वाले कस्टमर ने ले रखा था। वो उस बंदे को दुगना पैसा देके उससे वो आइसक्रीम लेना चाहता है, लेकिन वो तो जिशान को पीटने की धमकी देता है। फिर क्या था, मजबूरन जिशान को अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। फेंग को जिशान उसकी फेवरेट आइसक्रीम ला के देता है। जाते वक्त शॉपकीपर फेंग को जिशान की पत्नी कह के पुकारती है। फेंग को अजीब सा फील होता है, लेकिन जिशान भी उसे पत्नी कह के ही पुकारता है। वहाँ हम देखते हैं जिशान ने इस बंदे को ऐसी सुनसान जगह पे छोड़ गया था। जिशान के सामने तो वो बड़ा गुंडा बन रहा था, लेकिन ऐसी अंधेरी जगह पे उसकी फट रही थी। उस तरफ फेंग जिशान के साथ जो मर्जी आए जैसी मर्जी आए बिहेव किए जा रही थी, और जिशान भी बदले में कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप सब कुछ मान ले रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कुणाल एक प्रोजेक्ट के काम से वान से मिलता है। वो चाहता था फेंग उसके प्रोजेक्ट में काम करे। वहाँ ये सब जिशान और फेंग के रिश्ते को लेके बात कर रहे थे। जिशान वहीं से गुजर रहा था, तो वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। फेंग को पाके वो सब पूछने लगते हैं उनके बारे में। जिशान शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेंग सच बोलेगी, लेकिन फेंग जिशान को अपनी एक अच्छी दोस्त बताती है। तब जिशान बाहर आके फेंग को अपने ऑफिस बुलाता है। सज़ा के तौर पे वो फेंग से 100 पेंसिलें छिलवाता है। वो फेंग को समझा देता है उसके रिश्ते को किसी से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग नीचे आके सुनती है कुणाल आया था। वो वान के साथ मीटिंग रूम था। फेंग भी यहाँ आती है। कुणाल बहुत एक्साइटेड होके अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताता है। तभी जिशान आके वान और फेंग को बाहर भेज देता है। जिशान नहीं चाहता था फेंग कुणाल के प्रोजेक्ट पे काम करे। कुणाल कहता है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन हो चुका है। जिशान वान से बात करने आता है। वो पूछता है उसने क्या सोच के फेंग को इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सेप्ट किया। वो क्वालिफाइड नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वान कहती है वो लेगा, क्योंकि उसी ने फेंग को जॉब पे लिया था। जिशान खुद के सवालों से खुद ही फंस जाता है। बाद में फेंग जिशान को समझाती है, उसे गुस्सा होने से मना करती है। तय हुआ था फेंग को ये 2 कलीग्स असिस्ट करेंगे, लेकिन जिशान उन दोनों को प्रोजेक्ट से हटा के खुद उनकी जगह पे उसे असिस्ट करना चाहता है। कुणाल ऑब्जेक्शन दिखाता है। वो नहीं चाहता था जिशान उसके और फेंग के बीच आए। जिशान भी तो वही चाहता था कि वो फेंग के करीब ना आए। जिशान थोड़ी देर के लिए इन्हें बात करने छोड़ जाता है। कुणाल फेंग के साथ दोस्तों जैसा ही टाइम स्पेंड करना चाहता था।
प्रोजेक्ट तो बस एक बहाना था, लेकिन फेंग इसे सीरियसली लेके काम करना चाहती थी। ऊपर से जिशान का प्रेशर। बाद में फेंग जिशान का गुस्सा ठंडा करने आती है। फिर जिशान उसे लेके बाइक पे बिठा के कहीं ले जाने लगता है। और यहाँ कुणाल डिनर रेडी करके फेंग के आने का इंतज़ार कर रहा था। देर हो रही थी देख वो उसे मैसेज करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आती। कैसे आती? फेंग तो यहाँ जिशान के घर आई थी। उसे जिशान ने काम दिया था। कुणाल फेंग को फ़ोन पे भी नहीं पा रहा था। कुछ दिन पहले हमने जिस स्पाई को देखा था अपने बॉस को जिशान के बारे में ख़बर देते हुए, दरअसल वो कुणाल का आदमी था, मतलब उसी का वही दोस्त। वो फेंग के यहाँ होने के बारे में ख़बर देता है। फिर क्या, कुणाल थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाता है। जिशान तो उसे गेट से ही बाहर कर दे रहा था। वो तो फेंग आके उसे अंदर आने देती है। थोड़ी देर बाद कुणाल बाहर से अपना सूटकेस लेके आता है। फेंग के साथ वो भी यही रहने वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं काम के बीच जिशान कुणाल के सामने ही, मतलब ऐसे ढक के फेंग को किस करता है। फेंग इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि तभी वो सोने चली जाती है। जिशान भी सोने जा रहा था, लेकिन कुणाल उसे जाने ही नहीं देता। फिर पूरी रात ऐसे ही चलता है। वहाँ पार्सल वाला फेंग के पापा को उठा के लाया था। वो बार बार उनसे डॉक्टर इशू, मतलब उनकी पत्नी के बारे में पूछ रहा था। फेंग के पापा को कुछ समझ ना आने पे वो बंदा उनके पैर पे बार बार मारने लगता है। फिर खुद ही उन्हें हॉस्पिटल के बाहर छोड़ जाता है। इस पार्सल वाले को ज़िंदा रहने के लिए एक दवाई खानी पड़ती थी। वो अपने भाई की मौत के लिए सबसे रिवेंज लेने वाला था। हमें पता चलता है इन दो भाई के पास पावर होने की वजह से उनकी उम्र जल्दी ख़त्म हो रही थी। इसका बड़ा भाई 30 साल में ही बूढ़ा हो चुका था। वो नहीं चाहता था उसके भाई को भी सेम दिक्कत हो, इसीलिए वो डॉक्टर इशू से मदद मांगने जाता था बार बार। अगले सीन में हम देखते हैं टियान नींद से उठ के बाहर आके ये वाला सीन देखती है। उसे बस कुणाल से मतलब था। इस मौके पे वो उसे जी भर के देखने लगती है। होश तो फेंक के उड़ जाते हैं इन्हें ऐसे देख के। वो इस पल को अपने कैमरे में कैप्चर करके रखती है। टियान को भी कुणाल के साथ एक फ़ोटो लेना था। एक फ़ोटो फेंग यही छोड़ जाती है। जाने से पहले वो इन्हें और भी ज़्यादा रोमांटिक करके सुला देती है। जिशान नींद में कुणाल को फेंग समझ रहा था। जब नींद टूटती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। सोचा था धीरे से वो उठ जाएगा, लेकिन इससे पहले ही कुणाल उठ जाता है और दोनों मिलके चीख उठते हैं। दोनों ही इस सिचुएशन से उभर नहीं पा रहे थे। दोनों को ही शक था कि कुछ उल्टा सीधा हरकत तो नहीं कर दिया दोनों ने। कुणाल फेंग को बताने जाता है, लेकिन जिशान देखता है फेंग तो ऑलरेडी इसके बारे में जानती थी। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है उसके पापा के लिए। वो तभी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसके पापा को अभी तक होश नहीं आया था। बाद में फेंग कुणाल को कॉल करती है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही कुणाल और कुछ ना सुने ही सीधे उसके पास पहुंच जाता है। फेंग से उसे सब पता चलता है। फेंग अंदर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था अंदर जाके वो उनका कैसे सामना करेगी। उसकी तरफ से कुणाल अंदर जाता है। बाद में फेंग जिशान को भी इन्फॉर्म कर देती है और उससे 2 दिन की छुट्टी मांगती है। थोड़ी देर बाद कुणाल आके फेंग को समझाता है कि उसे अपने पापा से मिल लेना चाहिए। उसके कहने पे फेंग अंदर जाती है। फेंग के पापा अपनी हरकत के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं। वो फेंग के साथ रहना चाहते थे, अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। फेंग अभी सोच में पड़ गई थी कि उसे क्या करना चाहिए। कुणाल से उसे पॉजिटिव एडवाइस मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं पार्सल वाला फेंग के पापा को दिखाई देता है। फेंग के पापा आगे जाके देखने लगते हैं। वो तो जैसे हॉस्पिटल छोड़ के तभी जाने लगे थे। ऐसे में फेंग आती है और उसके पापा फिर से उसके साथ बचपन वाली हरकत शुरू कर देते हैं, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव होने लगते हैं। कुणाल जब उन्हें समझाने जाता है कि ये हॉस्पिटल उनका है और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता उनके परमिशन के बिना, तब फेंग के पापा भड़क उठते हैं क्योंकि उनकी पत्नी भी यहाँ काम करती थी। उसके दादाजी ने भी कहा था कि वो उनकी पत्नी का ख्याल रखेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए वो उसे फेंग से दूर रहने के लिए बोलते हैं। फेंग बचपन में अपने लिए कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन आज वो चुप नहीं रह पाती।
उन्हें बहुत सारी बातें सुना देती है और भागते हुए बाहर चली जाती है। बाहर जिशान को देख के वो टूट पड़ती है।